मैं चाहता हूँ एक वचन आका पढ़िए लूका 11 का 28, लूका की किताब 11वां अध्याय वचन 28। जितने लोग सुन रहे हालेलुया, ओके, जितने लोग बाइबल लेकर आए अपने बाइबल को आप ओपन कर सकते हैं। बाइबल को खोलिए और सब लोग निकालो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो भी है आप निकालिए। बाइबल आपके पास में नहीं है तो हमारे बीच में शैलेश भाई है। कहाँ पर है शैलेश भाई? शैलेश भाई कहाँ पर है? शैलेश भाई कहाँ पर है? उनको बुलाओ जल्दी अंदर। और जो भी लोग आ रहे हैं उनको प्लीज़ आप हमारे जो लीडर्स हैं आप उनको मदद करें। याद रखिए जो सभा का टाइम है 7 बजे का है। 7 बजे प्रॉपर स्टार्ट होता है। कभी कभार 5 मिनट 10 मिनट लेट होता है, इसके चलते साउंड के चलते लेट हो जाता, थोड़ा दिक्कत हो जाती कभी कभार। लेकिन आप अपना टाइम पे आए, सभा चालू हो या नहीं हो, लेकिन अपने टाइम पे आप यहाँ पर आ जाए। जैसे कि आप सभी को पता है ट्रेन का जब हम टिकट रिजर्वेशन निकालते हैं, बुक करते हैं, तो अगर ट्रेन का जो टाइमिंग है 8 बजे का, तो हम लोग कितने बजे पहुंचते हैं? मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, कितने बजे पहुंचते हैं? हाँ, डिस्टेंस के हिसाब से ना, डिस्टेंस के हिसाब से अगर आप आधा घंटे में पहुंच सकते हैं ट्रैफिक जजमेंट के हिसाब से आप लगाते हो, तो अगर 8 बजे की ट्रेन छूटने वाली है प्लेटफॉर्म से, तो आप 7:30 बजे तक पहुँचोगे, राइट? जाओगे आप, अपना सीट जो है चेक करोगे, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, फिर बैठ जाओगे। तो वैसे ही चर्च में 7 बजे का टाइमिंग है, तो 6:45 बजे तक आ जाओ। चालू हो रहा है नहीं हो रहा है, आप आ जाओ। मैंने बोल के रखा है किसी को तो 7 बजे चालू करना मतलब चालू करना है, दैट्स इट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से बैठ जाओ ब्रदर, आप लोग जल्दी से बैठ जाओ, मेरा जो कनेक्शन है दिक्कत हो जाएगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग खुश है और अच्छे से बैठो, मस्त में बैठो, ओके, एकदम एक्टिव में बैठो, ऑन, ON, ऑन, उसमें बैठो। हालेलुया। और जितने लोग के कान हैं, ये जो वचन आपको सुनना है, आमीन। अभी मैं जो बात हो रहे थे, तो ऐसा मत करो यार, सो मत। सोना है तो फुल घर में सो के आ जाओ। शाम को 7 बजे आ रहा है ना, आराम से सो जाओ, खाना पीना खाओ, दबा के सो के आराम से आ जाओ। लेकिन चर्च में नहीं सोना, क्योंकि आपको यहाँ पे, अरे बात करो, यहाँ पे बोलो, सुनना है। हाँ पढ़ो अक्का, सुनना है, शिक्षा को सुनना, शिक्षा को सुना, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। देखो, शिक्षा को सुनोगे तो फायदा है, बुद्धिमान हो जाओगे। आप नहीं समझे? अगर आप प्रचार सुनोगे ना तो आप बुद्धिमान हो जाओगे। वाह, 12 चेले कौन थे पता है? अनपढ़। 12 चेले कौन थे? अनपढ़, BCom डिग्री कुछ नहीं किया था उन लोगों ने, अनपढ़। लेकिन लिखा है कि दुनिया हिला दिया हम लोगों ने। वाह, दुनिया हिला दिया, क्या बात है। आमीन। पूरा फैला दिया उन लोगों ने। अनपढ़, वो लोग बोलते ये कैसे, इनको ना इनको रीति रिवाज पता है, ना इनको पढ़ने आता है। शास्त्री, फरीसी, सदुकी लोग 3 ग्रुप थे उस टाइम के, वॉच करते थे क्या बात कर रहा है। आज भी कुछ शास्त्री फरीसी लोग हैं, अच्छा कैसा बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ये सब नोट करने आते हैं। पर शास्त्री फरीसी मत करो, मत रखो, मत बनो। लिखा है कि धन्य व्यक्ति जो नम्र है, क्योंकि नम्र बनेगा वही व्यक्ति आगे जाएगा। हालेलुया, आमीन। क्या बात है, आज चिक्के पे चिक्का हो रहा है ना, सब जगह पे ताली ताली आ रही है, क्या बात है, गुड, आमीन। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसको अनसुना मत करो, ठीक है ना? आपको अनसुना नहीं करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, अनाउंसमेंट आप कैसे सुनते हो? अगर मोदी जिस दिन लाइव आने वाला है और बोलेगा कि मैं लाइव आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, तो पूरी दुनिया उसको देखती है। देखती कि नहीं देखती है? पूरी दुनिया लाइव आती, बोला अरे बाबा क्या बोलने वाला मोदी। सब लोग तैयारी में बैठते, क्या बोलने वाला मोदी साहब, क्या बोलने वाला। सब लोग ध्यान से सुनते हैं। तो उससे बढ़कर ये वचन, ये बाइबल आपके पास है ना, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। उसको अनसुना मत करो। अगर अनसुना किया, आपका आशीष गया। अनसुना किया, चंगाई गया। अनसुना किया, आपको अच्छा खासा मिलने वाला प्रभु की ओर से, वो कैंसिल होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैं सुना, आगे बढ़ो। मैं बढ़ता हूँ। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो वचन की सुनता है या परमेश्वर की सुनता है, वरन मेरी ड्यूटी पर, मतलब मेरे जगह पर या फिर मेरे स्थान पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वार के कम्बों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है, ध्यान से सुनना, जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। हालेलुया।
आपने जिसको पाया है ना, जिसका नाम यीशु है, क्योंकि पहला यूहन्ना माफ करो, यूहन्ना किताब पहला अध्याय पहला वचन, आदि में वचन था। हालेलुया। यीशु पहले से था, वचन पहले से था, वचन देदारी हुआ, फिर हमारे बीच में यीशु बनकर डेरा किया। तो ऐसा लिखा है, जो मुझे पाता है या फिर शिक्षा को पाता है, मतलब वचन को पाता है, वो जीवन को पाता है। और आगे सुनो, लास्ट है, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। मैंने बीच में वर्शिप में एक बात बोला, यहोवा किससे प्रसन्न होता है? जो व्यवस्था को मानता है, जो वचन को सुनता है, मानता है। हनोक की बात कर रहा था मैं। हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया। उत्पत्ति किताब 5वां अध्याय पढ़ो, 11 से लेकर आगे तक आपको मालूम पड़ेगा। परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया, लोप हो गया। पहला व्यक्ति वो है, एलीशा भी है, बट हनोक की बात कर रहे हैं हम। हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है कि वो बंदा परमेश्वर के साथ 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 साथ, सब लोग बोलो साथ साथ, बोलो ना, परमेश्वर के साथ साथ चला। जब तक आप जिंदा है तब तक वचन के साथ साथ चलो, प्रभु के साथ साथ चलो, परमेश्वर ही आपको मदद करेंगे। हालेलुया। तब जाके जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे ना, संगति रखोगे ना, वचन से संगति रखो, इससे प्यार करो। बाइबल को समझ में, बाइबल को पढ़ो, ये आपके लिए, क्योंकि ऐसा लिखा है जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको वो बुद्धिमान बना देगा। हालेलुया। जितने लोग सो रहे, हालेलुया, अब आप जाग जाओ। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो यहोवा किससे खुश होता है? जो सुनता है, मानता है, चलता है, किसको? वचन को, उससे परमेश्वर खुश होता है। हनोक ने इब्रानियों 11:5 में लिखा है कि जब उसको उठा लिया, उससे पहले उसके बारे में ये टेस्टमनी, ये गवाही बताई गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। उसने परमेश्वर, अभी कुछ नए लोग हैं उनको पता नहीं है कि हनोक कौन है। उत्पत्ति की किताब पुराने नियम में 5वां अध्याय पूरा पढ़ना है, मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय घर पे जाके पढ़ो, घर पे जाके पढ़ो। ऐसा नहीं यार बोला चलो कोई बात नहीं, अब एक हफ्ते के बाद सुनूंगा, नहीं नहीं नहीं, आपको बाइबल दिया तो घर पे जाके पढ़ो। हिंदी में थोड़ा दिन समझ में नहीं आएगा, थोड़ा दिन, कुछ महीना आपको समझ में, आपके डोके में इतना बड़ा बात नहीं जाएगा, क्योंकि आपका डोका बहुत छोटा है। ये बात बहुत बड़ी बड़ी बात है। हालेलुया। आपको प्रैक्टिस डालो, आदत डालो पढ़ने का। नहीं समझ में आ रहा, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। मैं ना बार बार पढ़ता था, अभी भी पढ़ते हैं हम लोग, घुस घुस के पढ़ते ही, ये क्या है, तब जाके इतना तैयारी प्रभु ने दिया है। और करेंगे तो और तैयारी प्रभु देगा। आमीन। तो बहुत ज़रूरी है आप वचन को बनाए रखें। ओके, ये थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने के लिए था। अभी मैं मेरे वचन में आ रहा हूँ। हालेलुया। बाइबल में एक ऐसा शहर, एक ऐसा सिटी या फिर एक ऐसा नगर जिसको बोलते हैं सदोम और अमोरा या फिर गमोरा। अमोरा ज़्यादातर इंग्लिश हिंदी में आया है। सदोम और अमोरा, आपको पता है परमेश्वर ने उस देश को या फिर उस नगर को नाश कर दिया। कैसे? आग बरसा कर। हालेलुया। इसका भी जिक्र उत्पत्ति किताब 19वां अध्याय 18 अध्याय 19 अध्याय पढ़ो, आपको मालूम पड़ जाएगा। परमेश्वर ने उस नगर को नाश किया। बहुत सारे लोग उसमें थे, लेकिन परमेश्वर ने ऊपर से आग बरसाया, नाश किया। क्या वजह थी और क्यों परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया? कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्यों परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया? मेरा प्रचार यहाँ से शुरू हुआ है। सदोम और अमोरा का जो नगर था, परमेश्वर ने उसको नाश किया। कितने लोगों को पता है? आग से। ऐसा लिखा है कि सत्यानाश कर दिया। क्या कर दिया? ये वर्ड थोड़ा सा अलग है, लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने उस नगर को सत्यानाश कर दिया। वहाँ के सबको परमेश्वर ने मार दिया। अब्बा, ऐसा क्यों? क्या वजह थी, क्यों मारा? आप सभी को शायद नहीं पता, कुछ लोगों को पता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा, वहाँ पर बहुत बड़ा पाप या दुष्टता बढ़ गई थी, जिसके चलते परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर पाया, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। इस वजह से परमेश्वर ने उस क्या बोलते हैं सदोम और अमोरा का जो नगर है या फिर शहर है, उसको परमेश्वर ने नाश कर दिया। लेकिन नाश करने से पहले हो सकता है परमेश्वर ने उनको मौका दिया होगा, परमेश्वर ने उनको बताया होगा कि सुधर जाओ, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्टली किसी को मारता नहीं है, परमेश्वर ने मौका दिया होगा। आज परमेश्वर भी मुझे और आपको मौका दे रहा है, क्या करने का? सुधर जाने का।
आइए हम लोग पढ़ते हैं इस वचन को। उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय में जाएंगे हम लोग। उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय। ओके, जितने लोग सुन रहे हालेलुया। नहीं, आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जितने लोग सुन रहे हालेलुया, क्या बात है। ओके, थैंक यू। 19वां अध्याय वचन 1 से हम पढ़ेंगे और एक एक करके इस बात को हम जानेंगे। मेरे सामने घड़ी है, उसको भी मैं ध्यान में रखूंगा। हाँ, पढ़िए। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए हाँ। और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। हाँ। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा हाँ। और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। ओके, एक बार रुक जाओ। लूत जो था अब्राहम का भतीजा। कौन था? अब्राहम का भतीजा। हालेलुया। जब इनके पास, अगर आप क्या बोलते हैं 13वां अध्याय पढ़ोगे, 14वां अध्याय पढ़ोगे, आपको मालूम पड़ जाएगा इनके पास में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, गाय, बैल, ऊंट, गधा, बहुत सारा जो चीज़ है, धन, क्योंकि दोनों भी बहुत बड़े धनवान थे, तो दोनों के पास में प्रॉपर्टी बहुत था। तो इन्होंने क्या सोचा, अब्राहम ने सोचा, यार हमारे पास से बहुत बड़ा संपत्ति हो रही है, हमारे पास से बहुत ज़्यादा धन दौलत आ रहा है, एक काम करते, अगर इसके वजह से हमारे बीच में क्या होगा, झगड़ा ना हो जाए, या फिर हमारे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना हो जाए, इसलिए एक काम करते हैं, हम लोग दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं। मतलब आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते में जाता हूँ। आप डिसाइड कर लो कि आप कहाँ जाओगे। अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो मैं राइट साइड जाऊँगा, अगर आप राइट साइड जाओगे तो मैं लेफ्ट साइड जाऊँगा। तो ऐसा अब्राहम ने उसको बोल दिया, भतीजे, खुद के भतीजे को बात कर रहा है। तो ये जो लूत था, उसने जा जाकर उसने क्या चुना, उसने सदोम या अमोरा का जो नगर है उसको चुना। पहली बात तो इसे हम क्या सीखते हैं, कई बार हम अपने जीवन में, अपने क्या बोलते हैं लाइफ में, 60 साल की ज़िंदगी में या 80 साल की ज़िंदगी में हम लोग कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं रॉन्ग डिसीजन या फिर गलत निर्णय। हालेलुया। कई बार कहीं जाना नहीं होता है, हम वहाँ चले जाते हैं। जो करना नहीं चाहिए हम वो कर देते हैं। जो चीज़ मोबाइल के अंदर नहीं देखना चाहिए हम वो देख बैठते हैं, या जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर बैठते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा हरकतें हम करते हैं जो सीधा परमेश्वर को पसंद नहीं है, या फिर गलत डिसीजन, जिससे शादी नहीं करना चाहिए हम उससे शादी कर बैठते हैं। बाद में 1 साल के बाद पता चलता है क्या हुआ, तलाक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं था, उसकी आदत पसंद नहीं थी, वो ठीक नहीं था, या फिर वो ठीक नहीं थी। क्या हो गया? जब तुमने शुरुआत में डिसीजन लिया तो कैसे डिसीजन लिया? आजकल बहुत सारा रॉन्ग या फिर गलत निर्णय हम लेते हैं। हालेलुया। इसीलिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सोचो कि आपको क्या डिसीजन लेना है। आमीन। कहीं ऐसा ना हो कि कल वो चीज़ या फिर वो रॉन्ग डिसीजन आपके ऊपर भारी पड़ जाए, जैसे लूत के ऊपर भारी पड़ा आगे जाकर। तो ये 13वां अध्याय, आप 14 अध्याय 15 अध्याय से लेकर आपको मालूम पड़ेगा। तो इसने क्या चुना? इसने सदोम को चुना और वहाँ पे रहा। लेकिन मुझे नहीं पता, इसको पता था कि नहीं पता था कि परमेश्वर सदोम को नाश करने वाला। चलो एक वचन पढ़ेंगे, 13वां अध्याय निकालो जरा, 13वां अध्याय निकालो। ओके, हालेलुया। 13वां अध्याय निकालो, उसका 13वां अध्याय। मैं कुछ वचन को मेरे मोबाइल में लेकर आया हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊँगा, इसलिए 13वां अध्याय का आप पढ़िए अक्खा 19 का 15 पढ़ो। हाँ, माफ़ करो, 13 का 13 पढ़ो, माफ़ करो, 13 को 13, उत्पत्ति 13 का 13 पढ़ो। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। बस, और एक बार पढ़ो। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। मैं पढ़ता हूँ, सदोम के लोग। कौन से लोग? सब लोग बात करो, कौन से लोग? सब लोग बात करो, कौन से लोग? देखो, मैं बोरिंग प्रचारक नहीं हूँ और मुझे खाली बीच बीच में आप लोग सोते रहोगे, मैं बात करता हूँ, ऐसा नहीं। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो बिंदास रिस्पॉन्स दे सके, और रिस्पॉन्स दो। मैं सबको देख रहा हूँ यहाँ पे कि कौन क्या कर रहा है। हाँ मते भाई, ठीक है सब? ओके, हालेलुया। अरे आप कैसे हो? ठीक है, क्या बात है। मैं पढ़ता हूँ, सदोम के लोग। कौन से लोग? सदोम के लोग, जिसको लूत ने, गाड़ी आगे जा रहा है, जिसको लूत ने चुन लिया था उस एरिया को।
क्योंकि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। और उस लोग, ऐसा लिखा है कि बड़े दुष्ट, परमेश्वर की दृष्टि में बड़े दुष्ट और पापी थे, और उसको ये चुन रहा है। किसको? सदोम। कौन चुन रहा है? लूत। चला गया, कुछ साल के बाद हो सकता है परमेश्वर ने ठान लिया, लेकिन अगर आप 19 अध्याय वचन 1 पढ़ोगे ना, तो वहां पे लिखा है कि लूत जो है सदोम और अमोरा के फाटक के पास बैठा हुआ था। पहला पॉइंट, वो बैठा हुआ था। मेरा सवाल है लूत से, तू बैठा क्यों था जब वहां पे पाप चल रहा है? तू बैठा क्यों है जब वहाँ के लोग गलत पापों में हैं? तू बैठा क्यों है जब वहाँ के लोग, जब तू धर्मी, यीशु ने खुद जिक्र किया है कि लूत धर्मी था, मतलब बिलीवर था, विश्वास करता था। जब तू धर्मी होकर तो तू बैठा क्यों है? क्योंकि एक विश्वासी ये नहीं देख सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा पत्र दूसरा अध्याय में लिखा है कि लूत जो था उनके चाल चलन से, उनकी बुराई से दुखी हो गया था। जब वो दुखी हो गया था तो घर कह रहा है बैठा क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति दुखी होता है वो व्यक्ति उनके लिए कुछ करता है। हेलो, ये बैठा है। हेलो, इसको बैठना नहीं चाहिए था, इसको क्या करना चाहिए था? जो इसके पास है, आप समझे कि नहीं समझे? जो इसके पास है ये जाकर उनको बताना चाहिए था। अगर इसने कोशिश भी किया होता, अगर इसने थोड़ा भी क्या बोलते कदम उठाया होगा, तो मुझे लगता है परमेश्वर सदोम अमोरा को नहीं मारता। हालेलुया। बहुत भयंकर पाप में थे वो लोग। समलैंगिक, आदमी आदमी को नहीं छोड़ते थे, औरत को नहीं छोड़ते थे, बच्चों को नहीं छोड़ते थे, हो सकता है जानवर को नहीं छोड़, बहुत गलत थे। इसलिए परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको मारना पड़ा। लेकिन 19 अध्याय में लिखा है कि लूत जो है फाटक के पास बैठा था। वो बैठा क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है उसको कुछ करना चाहिए था। जैसे वो सामरी औरत लूका की यूहन्ना किताब 4 अध्याय में, जब उसको यीशु के बारे में पता चला, वो पानी भरने आई थी, उसने घड़ा छोड़ा, पानी छोड़ा, सब छोड़ा, उसने जाकर बताया, और लिखा है कि पूरे लोगों को उसने गॉस्पेल दिया और पूरे लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। यस, एक औरत के चलते, एक फीमेल के चलते पूरा गांव बदल गया। तो यहाँ पर ये भी कर सकता था अगर एक कोशिश किया होता, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को 18 में, पता है क्या बोलता है? अगर मुझे 50 मिले ना वहाँ पर मैं नाश नहीं करूँगा, अगर 45 मिले ना नाश नहीं करूँगा, अगर 30 मिले ना नाश नहीं करूँगा, अगर 20 मिले ना नाश नहीं करूँगा, अगर 10 भी मिले ना तो भी नाश नहीं करूँगा। लेकिन दुख की बात है प्रभु को एक भी नहीं मिला। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, बट हालेलुया। अगर ये भारत बचाए ना साहब, ये जो इंडिया बचाए ना, मुंबई बचाए ना, ये बिलीवर लोगों की मेहरबानी है। क्योंकि प्रार्थनाएं चलती है भारत के लिए, दुआएं चलती है भारत के लिए। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी, इसलिए परमेश्वर सबको मौका दे रहा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और गमोरा। जब हो आगे से लिखा, जब मुझे वक्त नहीं होता पढ़वाने के लिए, जब लूत को परमेश्वर ने जो 2 दूत आकर बोले ना, यहाँ से निकल, जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़ दे, इस नगर को छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर आग बरसा कर सब खत्म करने वाला है, निकल जा, निकल जा। और जब इसको पता चला ना, तो इसके बेटियों को, इसके दामादों को, जिनसे सगाई हो गई थी, मंगनी हो गई थी, उनके पास जाके बोलता है चलो यहां से निकलो, क्योंकि परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला है। ऐसा लिखा है कि वो दामाद लोग उसको मजाक उड़ा रहे थे। ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया? ऐसा हो सकता है क्या? ऊपर से आग आ सकता है? आपको समझता नहीं कि मामा, क्योंकि वो मामा होने वाला था ना, मजाक उड़ाया। आज भी कई लोग, जब हम जाते यीशु के बारे में बताने के लिए ना, आज कई लोग मजाक उड़ा रहे। एक ऐसा वक्त आएगा आप बच नहीं सकते। उस टाइम पे लोग खाते थे, ऐसा लिखा है, यीशु ने जिक्र किया लूत के समय में, सदोम अमोरा के टाइम पे लोग खाते थे, पीते थे, शादियां होती थी, एंजॉय हो रहा था, पार्टियां चल रही थी, पिकनिक कर रहे थे। अचानक ऊपर से आग आया, सबको जला के राख कर दिया। काश वो लोग इस बात को मान लिया होते। आमीन। आज हम यीशु के बारे में क्यों बताते हैं आपको? संडे सर्विस यहाँ पे क्यों चलता है? यहाँ पर हम क्यों बोलते हैं हिंदू का स्वागत है, मुसलमान का स्वागत है, आप कोई भी क्यों ना यहाँ पे आ सकते? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यीशु मसीह एक पर्टिकुलर, एक क्रिश्चियन जाति का नहीं है, ना ही यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदलता है, और यीशु मसीह सबके लिए है। इसलिए हम कहते हैं कि सबका यहाँ पर स्वागत है, सबका स्वागत है। जो रूल पहले से आया, परंपरा पहले से आया, उसको हम मानते बैठे हैं। भारत आपका, इंडिया आपका, वर्ल्ड, पूरी दुनिया, अमेरिका सबसे पावरफुल देश, वो तक एक दिन नाश होगा।
एक दिन खत्म होगा। आप बोलते हैं ना भूकंप आया, ये हो गया, बाढ़ आया, ये हो गया, सुनामी आया, ये हो गया। एक दिन ऐसा वक्त आएगा ना, यीशु आने से पहले आपको पता है एक ऐसा वक्त आएगा कि पूरे दुनिया को परमेश्वर नाश करने वाला है, लेकिन उससे पहला एक मौका दे रहा है कि सुधर जाओ और उस पर विश्वास करो। हम जैसे लोग, शैलेश भाई जैसे लोग, देवा जैसे लोग, लक्ष्मी का जैसे आप में से लोग हैं, आप बताते हैं यीशु के बारे में। क्यों? क्योंकि यीशु ही ऐसे संकट से बचा सकता है, बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बैठा हुआ था और वो सदोम के फाटे बैठा था, लेकिन हम आखिर पढ़ेंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैंने वो नहीं पढ़ा, 19वां अध्याय में जाओ, 19वां अध्याय में जाओ, पहले पढ़ो। 19वां अध्याय का पहले से आगे तक पढ़ो। सांझ को वह 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा। हाँ। मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और हाँ, अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। हाँ। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। पर हाँ। उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए हाँ। उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उनसे उनके लिए भी भोजन तैयार किया और हाँ। बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। हाँ। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरना चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। कौन से घर को? लूत के घर को। 2 दूत आए थे ना, स्वर्गदूत परमेश्वर के रूप बदल के, मतलब दूत मनुष्य का रूप लेकर वो आए थे वहाँ पर। तो लूत ने उनका रिस्पेक्ट किया, उनका सम्मान किया, घर में उनका लेके गया। लेकिन ऐसा लिखा है कि जब वहाँ के लोगों को खबर मिला, कोई अन्य लोग या फिर कोई भलते लोग हमारे शहर में आए, हमारे नगर में आए, तो ऐसा लिखा है कि इन्होंने जाकर लूत के घर के ऊपर डेरा डाला, हमला कर दिया। और क्या बोलता है, आज रात जो तेरे घर में पुरुष आए उनको बाहर निकल, क्योंकि हम उनके साथ में भोग करना चाहते हैं। इसलिए इनकी गलत काम की वजह से, इनकी गलत नीयत की वजह से परमेश्वर ने इनको मार दिया। हालेलुया। सुधरे नहीं थे वो लोग। मुझे ऐसा लगता है कि लूत ने कोशिश किया होगा, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे। बताने का कोशिश किया होगा, सुधर जाओ। आज भी कई लोग हैं, बोलने पर भी नहीं सुधरते। नहीं सुधरना है हमको, हम टेढ़े हैं, टेढ़े रहेंगे, सीधा होना नहीं चाहते, टेढ़े के टेढ़े। क्या होगा आखिर में बताए? इसका अंजाम बर्बाद हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। क्या फ़ायदा? हालेलुया। ये सुधारना नहीं चाहते। अगर मैं समझता हूँ, अगर ये सुधर गए होते, अपने पापों से मन फिरा लेते, तौबा करते, तो परमेश्वर इनको माफ़ कर देता और इनको सदम और गमोरा को नाश नहीं करता। लेकिन नाश करना पड़ा क्योंकि परमेश्वर की मजबूरी, और परमेश्वर को पाप बर्दाश्त, आपको बोलना था, परमेश्वर को पाप बर्दाश्त नहीं होता। आप पढ़िए सीधा का, आप सीधा जम करिए, आप सीधा वचन 12 से पढ़िए। अभी सीधा वचन 12 से 19 का 12 से पढ़िए। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? उन लोगों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? हेलो, यहाँ तेरा और कौन कौन है? तब दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई है, उन सभी को लेकर इस स्थान से निकल जा। हेलो, परमेश्वर क्या कह रहा है? मतलब दूत क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो भी तेरा लोग हैं उनको लेकर चला जा। आपको पता है लूत के ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों हो रही थी? क्योंकि अब्राम के वजह से। अब्राम के अगर वहाँ से नहीं निकलता, अगर वो आगे लिखा है, आता अगर वहाँ से नहीं निकलता तो वो भी उसमें जलकर राख हो जाता। शुक्र है निकल गया। शुक्र है निकल गया। पाप से निकलो बाहर, बुराई से बाहर निकलो, ब्लू फिल्म से बाहर निकलो, व्हाट्सएप में क्या चैट करते हो ना उससे बाहर निकलो। आपको कोई नहीं देख रहा है ना, पास्टर नहीं देख रहा, लीडर नहीं देख रहा, अजय भाई अपने काम में बिजी, देवा अपने काम में बिजी, डैनियल रात तो आ रहा ही नहीं है, वो उधर है, लक्ष्मी का किधर है, शैलेश भाई अपने धुनकी में है, सब अपने धुनकी में। हम तो मजे करेंगे, तुम्हारा बाप बैठा है ऊपर, वो देख रहा है, बेटा कर ले। क्योंकि अजय दास न्याय नहीं लेगा ना, डैनियल राज न्याय नहीं लेगा ना। आप किसी को न्याय नहीं दोगे, आपको प्रभु के सामने खड़े होना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि निकलो बाहर। अच्छा हुआ कि लूत निकल गया, अगर वो भी नहीं निकलता, नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए, देखता हूँ कैसे परमेश्वर नाश करता है, मर जाता वो भी। नहीं निकलूँगा मैं बाप से, जिसको जो बोलना है बोलो, चैट करते रहूँगा,
फिल्म देखते रहूँगा, वॉटेवर सब करता रहूँगा, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊँगा, ऐसी ही जिद में रहूँगी ना मेरी बहन मेरे भाई, बचना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा आप बोलोगे हम विश्वासी हैं, हम लोग तो विश्वास, हम कैसे नाश होंगे? विश्वासी भी नाश हो सकता है। हेलो, कोई तो आपको गलत सिखा दिया कि विश्वासी नाश नहीं होगा, विश्वासी भी नाश हो सकता है अगर वो नहीं सुधरा तो। क्योंकि मत्ती 7:21 कभी नहीं बोलना हे प्रभु बोलने वाला हर कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं आएगा, वो ही आएगा जो पिता की इच्छा पर चलेगा। हालेलुया। तो उनको क्या बोला? निकलो यहाँ से। दूतों ने क्या बोला? निकलो यहाँ से, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर है। हम ये स्थान नष्ट करने पर है। इसलिए इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख पड़ गई इसका है। पाप, दूसरे शब्दों में इसका पाप, इसकी बुराई, क्योंकि आपने पढ़ा 13-13, कभी नहीं बोला 13-13। ओके, क्यों सदम और अमोरा का नाश किया? क्योंकि उनकी दुष्टता परमेश्वर की नज़र में बढ़ गई थी, पाप बढ़ गया था, इसलिए परमेश्वर को नाश करना पड़ा। लेकिन नाश करने से पहले मौका दिया, सुधर जाओ, लेकिन वो सुधरे नहीं। जब नहीं सुधरे तो परमेश्वर उस को नाश कर दिया और यहाँ से लूत को पहले निकाल दिया। हाँ आगे बढ़ो। और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। सत्यानाश, मैंने बोला ना सत्यानाश करने के लिए भेजा। हाँ, तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। सुनो, यहाँ पे ऐसा लिखा है, तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी समझाकर कहा। क्या कहा? समझाना मतलब क्या होता है? कब समझाते व्यक्ति को? हाँ, कब समझाते? कोई तो बात करो, कब समझाते हैं? ज़्यादा बोलने पर भी नहीं सुन रहा फिर उसको प्रॉपर, अच्छा समझाने में टाइम जाता है कि नहीं जाता? हाँ, सहज भाई लेते, आप लोग लेते, कुछ का किसी पति पत्नी का अनबल हो गया, जाकर समझाना पड़ता, बाबा ऐसा न करो, बाबा ऐसा ना ही चाल बे, ये नहीं वो नहीं, समझा। यहाँ पे लिखा कि समझा कर, अरे दामादो चलो रे बाबा, तुम लोग बचो, है ना, परमेश्वर नाश करने वाला है, मत। मुझे लगता है ये भी उसमें फंसे हुए थे। हालेलुया। समझाया, उनको समझा रहा है, समझा के कहा यहाँ से निकलो, क्योंकि परमेश्वर इस शहर को नाश करने वाला है। लेकिन क्या पता है? उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करने पर है। उसके दामाद उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके दामाद क्या करने लगे? बात करो, क्या करने लगे? यहाँ से नहीं बात कर रहे, क्या बात है? आप लोग नाराज़ है क्या मेरे से? आप लोग नाराज़ है? हाँ, अपना मनीषा की मम्मी, रेणुका की मम्मी, आप ठीक है? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पढ़ा आपने? पढ़ो उसको वापस से। जब अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा, उसके दामाद उसका मजाक उड़ाने लगे। क्या करने लगे? मजाक। क्यों मजाक उड़ाया इसका? ओहो, टाइम होता जा रहा है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, आज 10 बजे ख़त्म करूँगा, चलेगा ना? 10 बजे आज ख़त्म हो जाएगा। आपका चिकन, आपका मटन, आपका फिश वेट करता होगा। और भूख को बढ़ाओ, क्योंकि अच्छा भूख, जितना भूख लगेगा उतना खाना अच्छा मजबूत जाएगा। हालेलुया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज क्या हो गया पास्टर अजय आपको? ऐसा कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा ना, ये सब पवित्र आत्मा बात कर रहा है। क्योंकि मैंने जब प्रार्थना करके तो मैंने बोला प्रभु आप बात करो, सिंपल, आप बात करो, परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। आपको अच्छा लग रहा है तो एक अच्छा ताली बजाएंगे प्रभु यीशु की होता है। क्या उड़ाने लगे? उसका मजाक। आज मैं या फिर शैलेश भाई, लक्ष्मी का, देवा, बाकी लोग आपके घर पर आते हैं या फिर कहीं पर प्रार्थना करने जाते हैं या फिर हम यीशु के बारे में बताते हैं, तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? मजाक। अरे आला बघा, हालेलुया वाला आला, हालेलुया वाला आला। कौन आला? हालेलुया वाला आला। बेटा उड़ा ले। ये जो सामने खड़ा है ना बंदा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ, अजय की बात कर रहा हूँ, खुद की बात कर रहा हूँ। मैं भी बोलता था आया तो हालेलुया वाला, अभी खुद ही पागल है, अभी खुद ही पागल है। हालेलुया 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 बोलते रहते, आला बगा हालेलुया वाला, मजाक उड़ाते। और ये आया बगो यीशु धर्म परिवर्तन करने वाला। यूपी में बहुत बड़ा चल रहा है, पास्टरों को मारते, उनका मजाक उड़ाते, इवन लेडीज़ को भी नहीं छोड़ा जाता। यीशु के बारे में बताते तो उनको मजाक उड़ाते, गलत गलत गालियाँ देते। उड़ाओ जितना मजाक उड़ा रहा है।
आपको पता भी नहीं चलेगा कि परमेश्वर धर्मियों को अलग कर देगा, आपको नाश कर देगा। हालेलुया। अगर सुधरे नहीं तो, अगर सुधर गए परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन। दामाद मजाक उड़ा रहे, वो भी कौन? अपने। कौन? अपने। ये कौन थे? बेटियों से सगाई हो गया था ना इसका, थोड़े दिन के बाद में मामा बनने वाला था या फिर दामाद बनने वाला था। हालेलुया। अपने। कभी कभार हमारे अपने भी हमारी मजाक उड़ाते घर में। अरे क्या पागल हो गया, कीबोर्ड बजाते रहता है। अभी अच्छा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अभी कृष्णा का पापा यहाँ पर है, आपको नहीं समझा रहा हूँ। पागल हो गया, चर्च में जाते रहता है, पागल हो गया है, इतना दिन भर भागते रहता है। पत्नी बोलती है, पड़ोसी बोलता है, अड़ोसी बोलता है, हाँ भाई हम पागल ही है, क्योंकि यीशु को भी पागल बोला था और हमको भी पागल ही बोलेगा। पागल छोड़ो, यीशु को शैतान भी बोला था। कुछ जो लोग नहीं पहचाने ना, बोले ये शैतान है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको भी पागल बोलेंगे, लेकिन पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं। हाँ, पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं। जो पागल होता है वो इतिहास बनाता है। आप सभी को पता है कि थॉमस एडिसन, टीचर ने बोला पागल है, बल्ब उसने पैदा कर दिया। नहीं पढ़ सकता है, बल्ब उसने पैदा कर दिया। खैर वो बात अलग है। आमीन। हालेलुया। तो लूत को जब इसने बोला कि इस नगर को छोड़ दो, तो बंदा मजाक उड़ा रहे। अभी आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। आप लोग को अच्छा लग रहा है? हालेलुया। आगे बढ़ेंगे क्या? खत्म कर दे? आगे बढ़ेंगे? आपका रिस्पॉन्स? ओके, आगे बढ़ते चलिए। आपके बोलने से तो नहीं बढ़ूंगा, आगे तो पक्का बढ़ूंगा। ओके, हाँ एक काम करो, लूका 17 का 28 29 पढ़ो। वापस इधर आना, लूका 17 का 28, लूका अध्याय 17 28 29। ये जो मजाक उड़ाते ना, उसके कनेक्शन आपको दे रहा हूँ मैं। हाँ, 17 का 28 और 29। जितने लोग को सुन रहे, हालेलुया। ओके। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। बस जैसे लूत के दिनों में हुआ था। कौन बोल रहा है? पुराने नए नियम में, पुराने नियम के बाद यीशु याद दिला रहा है। हेलो, यीशु यहाँ पे बात कर रहा है। यीशु की सेविका में यहाँ पे यीशु पता क्या बोल रहा है? जैसे लूत के दिनों में। अभी लूत के दिनों में क्या हुआ? सदम और अमोरा नाश हुआ। आगे बढ़वा दे, पता चलेगा तो नाश हुआ। लेकिन होने से पहले क्या हो रहा है? दामाद लोग क्या कर रहे? मजाक। लोग क्या उड़ा रहे? मजाक। अरे क्या हो सकता है, ऐसा है वैसा। ऐसा सच्ची में होता है क्या? है नहीं होता है। ऐसा मजाक लोगों ने उड़ाया है। लूत के दिनों में लोग खाते थे, पीते थे, पेड़ लगाते थे, एंजॉय करते थे। अचानक ऊपर से आग आया, सबको जला के बर्बाद कर दिया। ऐसा ही अब होगा अंत के दिनों में ना। अंत के दिनों में ना ऐसा वापस एक बार होने वाला। तब तो सदम और गमोरा नाश हुआ था ना, अब तो दुनिया नाश होगा। लेकिन उससे पहले प्रभु ने उद्धार दिया है। उससे पहले प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम उसको जाने, हम पहचाने। तो हम भी अभी ये उस टाइम पे हुआ था ना, ये वापस होने वाला है। ये फैक्ट है, सच्चाई मानो या ना मानो, लेकिन ये होने वाला है। अगर उद्धार नहीं पाए, मतलब यीशु पर विश्वास नहीं किए, तो अब्बा जबरदस्ती है? नहीं, जबरदस्ती नहीं है, सच्चाई यही है। क्योंकि यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। आमीन। हालेलुया। जैसे लूत के दिनों में हुआ था, वैसे ही अब वापस होगा। तो ये आपको मालूम पड़ गया। ये ज़्यादातर जो प्रीचिंग है ना, अंत के दिन की प्रीचिंग है, लोग बात करते हैं। बट मैं थोड़ा सा उसका अलग से बात करता कि आप समझे उस चीज़ को कि मेरी बात क्या है। हाँ, वापस आएंगे हम लोग उसमें, 19वें अध्याय में वापस आएंगे। मैं पढ़ता हूँ 19 का कितना है ये? 25, आई थिंक 25 है। नहीं 15। जब पौ पटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले उठ। सुनो, जब परमेश्वर ने, माफ करें, जब दूत कह रहे यहाँ पर निकल जा, लेकिन एक गलती पता है क्या है? लूत जो ना देरी कर रहा था। लूत क्या कर रहा था? क्योंकि जब तक वो उसमें था, सदोम अमोरा में, तब तक सदोम अमोरा को नाश नहीं कर सकता था परमेश्वर।
इसलिए बोल रहा है जल्दी कर, लेकिन बंदा देरी कर रहा है। क्या करने में? उनको समझाने में। अरे निकलो, दामाद को, बेटियों को, दोस्तों को, निकलो। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जब पो पटने लगी, मतलब सुबह होने लगी, इतना देर हो गया, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पूरा संसार है ना, पूरा दुनिया, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ, पाप में फंसा। अब भी डिस्को में जाओ, पब में जाओ, रात को 2 बजे आप बाहर जाओ, नाइट स्टैंड में जाओ, पाप में फंसा। जवान लड़का लड़की पाप में फंसा है, पति पत्नी पाप में फंसा है, पति शादी होने के बाद में पत्नी पाप में फंसी दूसरे के साथ में, शादी के बाद में पति पाप में फंसा दूसरे के साथ में, बहुत कुछ चल रहा है। तो क्या ऐसी हरकत परमेश्वर को खुश कर सकती है? बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आज भी 21वीं सदी में अभी भी फंसे हुए पाप में, गलत काम में फंसे हो। तो क्या परमेश्वर आपको देखकर, ऐसी हरकत देखकर खुश होता होगा? थोड़ा कड़वा से प्रचार है आज का, लेकिन कड़वा अच्छा होता है, कड़वा अच्छा होता है। सुनना है तो सुनो, क्योंकि मैंने इसलिए शुरुआत में कहा जो सुनेगा बुद्धिमान होगा, अनसुना करोगे तो गया, लेकिन सुनोगे मानोगे तो आशीष मिलेगी। इसलिए मैंने शुरुआत में बात कहा आपको। हालेलुया। तो सुनना है आपको, आमीन, सुनना है आपको, बहुत ज़रूरी है आपको सुनना है। अगर आप नहीं सुनोगे, मानोगे नहीं तो कोई, इसलिए मैंने बोला धन्य है, लूका 11:28 कभी नहीं बोला धन्य है वे जो सुनते और मानते, सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन सुनकर मानने वाले धन्य है। हालेलुया। पर 16 पर वह विलंब करता रहा। क्या कर रहा है? देर कर रहा है। जल्दी निकलना भाई, पाप में से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलो, देरी मत करो, नहीं तो नाश हो जाओगे। संसार, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम संसार के लोग नहीं है। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो संसार का नहीं है। संसार में से परमेश्वर ने हमको डिवाइड किया, अलग किया है। संसार उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप जितने यीशु को विश्वास करते हैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर पूरी करोड़ों दूतों के सामने हेवन में मुझे और आपको वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे, और एक बोलता हूँ, यहाँ पे अगर आप मनुष्य को देखकर आप परमेश्वर को इनकार कर दोगे, मुझे नहीं चाहिए यीशु, मुझे नहीं चाहिए वचन, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे नहीं चाहिए चर्च, यहाँ पे बोल रहे हो ना, आपकी यहाँ पे चलती है। लास्ट टाइम ब्रदर राजेश ने कहा था आप मनमानी यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप मनमानी नहीं कर सकते, वहाँ पे तो उसका ही चलेगा। आप यहाँ पर है ना, कितना साल के लिए? 70 साल तो भी इतना घमंड है? कितना साल के लिए है? 80 साल तो भी इतना घमंड है? कितने साल के लिए? 90 साल तो भी इतना घमंड है? किस बात का घमंड? क्योंकि एक दिन एक घमंड भी जाएगा, आपका 5 फीट का 6 फीट का बॉडी भी जाएगा, लेकिन आपके अंदर एक स्पिरिट है वो नहीं जाएगा, उसके बाद जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने, देखो वो विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिए। खुद स्वर्गदूत, खुद दूत लोगों ने पत्नी उसको हाथ पकड़कर बाहर कर दिया, निकल जाओ जल्दी। क्यों? उसकी दया थी। आज भी परमेश्वर की दया है, इसलिए हम बच रहे हैं, और उसकी दया जब तक है ना तब तक सुधर जाओ। लेकिन जिस दिन उसका गुस्सा आ गया तो भयंकर है। उसका गुस्सा क्या है? भयंकर है। हालेलुया। आगे अगर आप पढ़वाऊंगा, चलो मैं पढ़ता हूँ, आगे पढ़ता हूँ, आगे पढ़ता हूँ। एक काम करो, एक वचन पढ़ो का, दूसरा पत्रस 2:7 जरा पढ़ो। दूसरा पत्रस 2:7, दूसरा पत्रस 2:7। एक इंटरेस्टिंग वचन है, ये पढ़वा के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर थोड़ी देर में, मुझे लगता है 5 मिनट में खत्म करूंगा। आपको नहीं, बात को चलेगा? चिकन बन रहा है, बनने दो। मुर्गी चिल्ला रही, आओ खाओ, आप बोलो रुक, आता हो। दूसरा पत्रस 2:7 पढ़िए। धर्मी लूत को जो अधर्मी के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। बस यहाँ पे लिखा है ना, धर्मी लूत, बोला कि नहीं बोला धर्मी? उसको धर्मी लूत उनके चाल चलन से क्या था? दुखी था।
बहुत दुखी था, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कब सुधरेंगे ये लोग, मैं कहाँ से आ गया, कौन से नगर में आ गया। उसने बाद में पछताया किया, पछतावा क्या बोलते हैं उसको, रियलाइज उसको हुआ होगा, एहसास उस बात का हुआ होगा, यार मेरा क्या बोलते हैं उसको, चाचा ने बोला था जहाँ जाना जा ले, और मैं आया तो आया, कहाँ पे आया, और मैं इनके चाल चलन से दुखी है। कभी कभी हम लोग होते हैं ना, भाड़े के रूम में, रेंट के रूम में कहीं पे आते हैं, या फिर कहीं पे हम घर करते, हमको पता चलता है वो नगर के लोग बेकार है, फिर हम लोग बोलते हैं अरे काई को यहाँ पे आया, बोलते कि नहीं बोलते, काई को यहाँ पे आया, क्यों यहाँ पे आया, कहाँ से यहाँ पे नहीं आया होता। फिर हम लोग शिफ्ट हो जाते, कोई अच्छी जगह देखते। लूत ने भी वही बोला होगा, यार काई को मैं यहाँ पर आया, क्योंकि ऐसा लगा कि वो उनके चाल चलन, किसके चाल चलन से, उनके चाल चलन से ये दुखी था। इसलिए ऐसा लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू इनके साथ, इनके भ्रम में या फिर इनके अधर्म में तू भी नाश हो जाए, निकल जा। ऐसा लिखा कि वो दूसरे पत्र 2 का साथ में वो दुखी था, वो दुखी था। कौन? लूत दुखी था, उसको अच्छा नहीं लगा कि ये लोग नाश होने वाले हैं। मैंने बोला ना, इसलिए उसने कोशिश किया होगा बताने के लिए, इसलिए वो दुखी था। लेकिन अफसोस इस बात का कि वो लोग सुधर नहीं पाए। अगर सुधरे होते तो परमेश्वर उनको नाश नहीं करता। वो लोग भयंकर पाप में थे, भयंकर पाप में थे, भयंकर पाप में थे, दुष्ट में थे, पाप में थे। प्रभु उनको बाहर लाना चाहता था, लेकिन वो लोग नहीं आए। आज कई लोग, हम भी जिद में मत रहो, छोड़ दो बुराई को, छोड़ दो पाप को, छोड़ दो गलत कामों को जो प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। चलिए आगे पढ़ते हैं, 37 पढ़िए। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। 17-18 लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को बचाया, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। क्या ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और उसने प्राण और तेरा प्राण बच जाए। वचन 21, उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी सुनी, अभी सुने, स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश नहीं करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम शोहर पड़ा। मतलब वहां से निकलने के बाद में लूत को बोला कि जो चुनना चुन ले। शोहर नाम का एक नगर को चुन लिया, वहां पे वो दूत ने कहा कि वहां पे भाग जा, चला जा, क्योंकि वो नाश नहीं होने वाला था। शोहर पड़ा। सदोम और अमोरा का माफ करिए, लूत के शोहर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और गमोरा पर आकाश से, अभी सुनिए, आकाश से गंधक और आग बरसाई। क्या बरसाई? आग बरसाई। आग आया, बारिश नहीं आया, आग की बारिश आई, और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को, नगरों के सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज, खेत जो भी वहां पर था, उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने, अब सुनिए, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का कम्बा बन गए। मैं इसके ऊपर क्या बात कर रहा हूं? जब उसने बोला ना कि जब जाओगे ना तो पीछे नहीं मुड़ना, क्या वजह थी? जब दूत ने कहा जब निकलोगे ना यहाँ से तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। अभी ये विषय अलग है कि लूत की पत्नी नमक का कम्बा क्यों बनी, आमीन। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, साथ में होना चाहता उसको, और लूत उसको लेके जाना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं वजह से बंदी पीछे हो गई। हेलो, जब पीछे हो गए ना तो उसको मौका मिला पीछे टर्न करके देखने के लिए। तो दूत ने क्या बोला, जब निकलेगा तो टर्न नहीं करना, पीछे नहीं मुड़ना। ये पीछे मुड़ गए। जैसे ही पीछे मुड़ी, हेलो सुनो, जैसे ही पीछे मुड़ गए, ऑन द स्पॉट नमक का कम्बा बन गई। नमक का कम्बा मतलब मर गई। क्यों मरी? इतना बड़ा पनिश क्यों? एक तो बचाया, निकाला, और क्यों? क्योंकि उसने पीछे मुड़ के देखा था। इतना बड़ा क्या गलती कर दी, पीछे मुड़ के देखा। कई बार हम लोग अपने जीवन में बहुत बार जिस काम को छोड़ दिया है, जिस बुराई को छोड़ दिया है, जिस पाप को छोड़ दिया, हम लोग फिर से वापस उतरी जाते हैं, तो नमक का कम्बा बन जाएंगे हम लोग। सुनिए, थोड़ा सा बोलता हूँ, आपको खत्म करूँगा अभी। कुत्ता का नेचर, कुत्ता गाली दे रहा है नहीं, डॉग, ऐसा
लिखा है कि यीशु ने इससे एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा यीशु ने बात कर रहा है, जो खाता है उसको ही वोमिट करता है, फिर जो वोमिट किया उसको ही खाता है। सुअर को लेकर आओ, सुअर उसको लेकर आओ, अच्छा खासा नहलाओ, अच्छा खासा फिनिश क्या बोलते उसको मेकअप करो, और उसको वापस बोला दोबारा नहीं जाना कीचड़ में, क्योंकि तो कीचड़ से आया है, अभी नीला धुला के साफ किया मत जाना। फिर भी वो अपनी औकात नहीं बोलता, फिर से कीचड़ में जाता है। जो प्रभु में आ गए, विश्वास में आ गए, आप वचन पढ़ते, बाइबल पढ़ते, चर्च में आते, इसके बावजूद भी, माफ करिए थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्टली बात कर रहा हूँ, फिर भी आप पाप में है, मिश्री में है, तंबाकू में है, गलत काम में है, व्यभिचार में है, मतलब पीछे मुड़ के देख रहे, जो चीज़ को आपने छोड़ा है, जो सदोम और गमोरा को छोड़ा है, आप वापस पीछे मुड़ के देख रहे क्या हो रहा, वापस जाता हो, तो आप नमक का कम्बा बनोगे कि नहीं बनोगे? आहा, क्या बोल दिया पास्टर, क्या बोलना तुम्हें, दिल पे पत्थर रख दिया, क्या कर सकते हैं, सच्चाई बोलना पड़ेगा। हालेलुया। छोड़ दो कुछ चीज़ों को, शराब को छोड़ना पड़ेगा, पाप है। स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा, पाप है। व्यभिचार को छोड़ना पड़ेगा, पाप है। गलत काम को छोड़ना पड़ेगा, पाप है। और एक बोलता हूँ, बहुत लोग इंग्लिश भाषा करते हैं, इंग्लिश अमेरिकन से भी बड़ा बहुत अच्छा भाषा, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंग्लिश मैं कितने लोग, इवन पास्टर लोग के मुंह से सुना हूँ, इंग्लिश समझता है क्या नहीं समझता? इंग्लिश सनी मालूम है ना इंग्लिश में क्या बात कर रहा हूँ? व्हाट आर डूइंग नाउ, ये इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ। हाउ आर यू, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट अप हेल, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ। वो बोलता है इंग्लिश, नहीं बोल सकता, मैं भी बना बोलता था वो इंग्लिश। अब आज भी कई लोग ऐसे इंग्लिश बात करते हैं। फिर मैं सोचता हूँ अरे बाप रे, ये तो चर्च में जाता है, क्या इंग्लिश बात करता। हेलो, आप भी नाश हो सकते हैं संसार के भ्रम में फंसकर, आप भी जा सकते हैं। इसलिए छोड़ दो, बुराई को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इवन मैंने बोला ना पास्टरों को भी मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी चर्च चला था, लेकिन बहुत बेकार है उनका लाइफ, बहुत बेकार है। नहीं बता सकता, लेकिन परमेश्वर का न्याय करेगा। मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को ठीक करो, नहीं तो एक ऐसा वक्त आएगा, अगर मौका मिला, मौके का फ़ायदा नहीं उठाओगे, तो मुझे लगता है कि हम भी उसमें नाश हो जाएंगे। तो परमेश्वर नाश नहीं करना चाहता, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कभी नहीं बोलना। परमेश्वर बोला जो कोई उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको नाश नहीं करेगा, बल्कि उसको अनंत काल का जीवन देगा। प्रभु आपको जीवन देने के लिए बुलाया है, आपको आशीष देने के लिए बुलाया है, आपको नाश होने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु इसलिए नहीं आया कि आपको पनिश करे, सजा दे। प्रभु इसलिए आपको बुलाया था कि आपको अनंत काल का जीवन दे, आपको बचा सके। लेकिन आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने काम करोगे तो वो भी गलत है। हालेलुया। तो सुधर जाओ, अपने आप को ठीक करो, उस पाप से, सदोम से बाहर आ जाओ, अमोरा से बाहर आ जाओ, मतलब अपने पाप के जीवन से बाहर आ जाओ, सदोम अमोरा से बाहर आओ। आज आपकी लाइफ में सदोम होगा, आपकी लाइफ में अमोरा होगा, उसको बोलो गेट आउट। मिस्री क्या है आपका? मिस्री सदोम अमोरा है। व्यभिचार क्या है आपका? सदोम अमोरा है। पाप कर रहे हो, सदोम अमोरा में जीवन जी रहे हो। गलत काम कर रहे हो, इंग्लिश भाषा गालियाँ गलोच करते, तो आप क्या है, मतलब सदोम अमोरा में जीवन जी रहे हो। निकलो बाहर, जैसे दूतों ने बोला जितना जल्दी हो सके बाहर निकलो, ये तो नाश हो जाओगे। निकल जाओ बाहर, निकलोगे तो बचोगे, नहीं निकलोगे तो नहीं बचोगे। हालेलुया। कम ऑन, एक ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करो।